दोस्तों, एसएससी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन का इंतजार आपके साथ साथ मुझे भी बहुत ज्यादा है। और वो इसीलिए क्योंकि जो बच्चों की उम्र है वो बढ़ती जा रही है, ओवर एज होते जा रहे हैं और यहां पर नोटिफिकेशन आने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना लेट नोटिफिकेशन आता है उतना ही ज्यादा उसमें कट ऑफ डेट से बच्चों की एज पर फर्क पड़ता है और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है। अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, ऑफिशियल कैलेंडर देखेंगे, तो एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन मार्च में आना था, अप्रैल तक फॉर्म भरे जाने थे और टेंटेटिव डेट मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मई जून होना था। लेकिन अब तो यहां पे जुलाई अगस्त भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन की कोई खबर नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने के वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक टेंटेटिव डेट भी देखेंगे और यह भी समझेंगे कि हमारे पास कितना समय है तैयारी का। तो जो बच्चे अभी अभी पास आउट हुए हैं उनके पास कितना टाइम है अपने सिलेबस को कवर करने का। तो चलिए समझते हैं। एक और चीज, एसएससी जेईई की पूरी कुंडली, वैकेंसीज कितनी है, इस साल कितनी आ सकती हैं, कितना टाइम मिलेगा तैयारी में, सारी की सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। अभी तक एसएससी जेईई के कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो, जेएसए का, एसएसए, एएसओ, सीजीएल, सारे नोटिफिकेशन ये आ गए हैं जहां जहां पर रिलीज लिखा हुआ है। इसके बाद जेईई को छोड़ के सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का, स्टेनोग्राफर का और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का भी नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब इनका 5वें नंबर पे निकालना चाहिए था इनको जेई का, लेकिन इन्होंने नीचे के 3 नोटिफिकेशन निकाल दिए। ना तो अभी जेई का निकाला और ना ही इन्होंने सीएचएसएल का निकाला। तो एक्सपेक्टेड जो मंथ है एसएससी जेई के नोटिफिकेशन आने का वो अगस्त या सितंबर है। लेकिन इसके साथ साथ पेपर कब हो सकता है उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे 2022 से मैंने कुंडली पूरी की पूरी बनाई है आप सभी के लिए। तो 2022 में ये था नोटिफिकेशन का डेट, ये था एग्जाम का डेट, ये है एग्जाम का सीबीडी 2 का डेट और फाइनल रिजल्ट आया इतने टाइम में। मतलब अगस्त से चालू करके मई 2023 तक फाइनल रिजल्ट आ गया। मतलब 9 महीने के अंदर पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। 2023 से बात करेंगे तो ये है नोटिफिकेशन का डेट, ये है एग्जाम का डेट, ये है सीबीडी 2 का डेट और फाइनल रिजल्ट 5 जनवरी 2024 को आ गया। तो यहां पे भी आप देखोगे तो 8 महीने के अंदर पूरा का पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस कवर हो गया। फिर 2024 में भी इसी तरीके से भाई, मार्च में नोटिफिकेशन आया, जून में सीबीटी 1 हुआ, नवंबर में सीबीटी 2 हुआ और फाइनल रिजल्ट जनवरी के अंदर आ गया। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस, मतलब ज्यादा लंबा समय लगा। और फाइनली जो सबसे रीसेंट है 2025, उसकी बात करें तो 30 जून से लेके 21 जुलाई तक फॉर्म भरे गए थे 25 में। 3 से 6 दिसंबर के बीच में सीबीटी 1 हुआ था और सीबीटी 2 हुआ था 7 अप्रैल 2026 को, अभी अभी। और 3 अगस्त को इसी महीने में फाइनल रिजल्ट एसएससी जेईई का आया था। सबसे नई बात इस वाले साल में क्या थी कि इस बार जो पेपर कराया था वो फर्स्ट टाइम इस मनूस कंपनी ने कराया था जिसका नाम है एडुकुट्टी। समझ गए? मैं तो इसको एडुकुट्टी ही बोलूंगा क्योंकि इसने जिस तरीके का पेपर सेट किया था उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स पटक दिए थे और जो जीके था वो भी काफी अलग लेवल का, अलग तरीके का था। जो इससे पहले नोटिफिकेशन थे 22 से लेके 24 में, वो टीसीएस ने निकाले थे, टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया था। लेकिन इस बार एक नया वेंडर आया एडुकुट्टी और इसने पूरा का पूरा पेपर का हिसाब किताब भी बदल के रख दिया। अब समझने वाली बात मेरे भाई ये है कि देखो, एसएससी जेईई में लगभग कितनी वैकेंसीज आती हैं हर साल। तो आप अगर देखोगे डिपार्टमेंट वाइज तो 2022, 23, 24, 25 काफी मेहनत की है मैंने आज की इस वीडियो पे और आप सभी के लिए देखो पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा किया है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो एसएससी जेईई में हर साल आती रही है वो बीआरओ के अंदर आती रही है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि या तो बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते इसको, और अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां से निकल के किसी दूसरी जॉब में भाग जाते हैं क्योंकि ये हार्ड टेन्योर माना जाता है। काफी ज्यादा हार्ड पोस्टिंग होती है। यहाँ पे लड़कियां तो होती ही नहीं है, लड़के ही लड़के होते हैं और बीआरओ में रहना और यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, सिविल वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। और सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफर्ड डिपार्टमेंट है हर एक कैंडिडेट का। सेकंड नंबर पे इसमें वैकेंसी आती है, 2019 अभी तक वैकेंसी आई है। हर साल देखेंगे तो इतनी इतनी वैकेंसीज आई हैं। 2022 वाली वैकेंसी में तो मैं भी सिलेक्ट हुआ हूं एसएससी जेईई के अंदर और एमईएस में मैंने 9 महीने काम किया था। फिर थर्ड नंबर पे एमईएस के अंदर
अब एमईएस क्या है, थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है कभी कभार, जैसे यहाँ 632, फिर 47, फिर 726, फिर 338, तो घटती बढ़ती रहती है इसकी वैकेंसी। तो तीसरे नंबर पे एमईएस आता है 1743। और फिर इसके बाद है यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसमें मेनली जो वैकेंसी आती है ज्यादातर वो सिविल के लिए आती है। तो यहाँ पे 2022 में कोई नहीं थी, फिर 23, 24, 25 443, और बाकी के सभी डिपार्टमेंट जो आपको दिख रहे हैं ये तो चंद वाले हैं, इक्का दुक्का ऐसे करके वैकेंसी आती है, कैटेगरी वाइज तो और भी कम बचती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड डिपार्टमेंट जो रहता है वो ऊपर के दो रहते हैं, ये सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस, ये सबसे टॉप पे रहते हैं हमेशा। अगर मैं आपको ब्रांच वाइज बताऊं तो ब्रांच के हिसाब से देखो 2022 में सिविल की इतनी थी और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मिला के वैकेंसी और कट ऑफ एक ही साथ बनता है दोस्तों, तो इतनी वैकेंसी थी। 2023 में इतना और इतना था, 2024 में 1252 और 450, और 2025 में 1312 और 419। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, फिर 2023, 2024 और 2025। मैं 2022 से ही डेटा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो भी 2022 से काफी अच्छा हुआ है। इस वजह से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाओगे तो 2022 से ही लगाओ, 2022 से 25 तक के लगाओगे, काफी सही रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ब्रांच वाइज देखेंगे तो सिविल की सबसे ज्यादा हमेशा वैकेंसी रहती है, लगभग 70-75% वैकेंसी एसएससी में सिविल की रही है हर साल, और बाकी का 20 से 25% जो वैकेंसी है मेरे दोस्त वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की रहती हैं। अब बात करते हैं 2026 का टाइमलाइन कि आपको कितना टाइम मिलेगा। तो देखिए एसएससी जेई हमेशा जब भी फॉर्म भराता है तो केवल 20 दिन का समय देता है फॉर्म भरने में, समझ गए ना। तो देखो 2022, 2023, 2024, 2025 जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 20 दिन फॉर्म भरने के लिए रहता है, और उसके बाद कितने दिन में सीबीटी 1 हो गया, तो यहां पे 73 दिन के अंदर, 2023 में 54 दिन के अंदर, 2 महीने से भी कम, 2024 में तो 48 दिन के अंदर ही पेपर हो गया था, और 2025 में 135 दिन लग गए, 4.5 महीने। और ये इस बार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि वेंडर चेंज हुआ था, एसएससी के इतने दंगे हुए थे, सब कुछ दिल्ली में बहुत ज्यादा पंगा हुआ था, सभी टीचर्स गए थे, है ना, मैंने भी कवर किया था, मतलब एसएससी में बहुत बवाल हो गया था, इस वजह से ये डिले हुआ है वेंडर चेंज की वजह से, वरना 2 महीने ही मैक्सिमम है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ तो 48 दिन ही है, यहाँ 54 दिन ही है, यहाँ 73 दिन है। तो 2026 में 101% आपको 1.5 से 2 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला तैयारी करने के लिए। तो फाइनली मेरे भाई एसएससी जेई 2026 भी एडिक्विटी ही करवाएगा, और इसका जो नोटिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है आपको कैलेंडर भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्या पता कुछ दिन बाद ही मैं इसकी दोबारा से वीडियो बना रहा हूं, तो अगस्त सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है, अगर क्या आएगा ही आएगा, तो 101% नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका सीबीटी 1 हो जाएगा, और सीबीटी 2 फरवरी मार्च 2027 में कंडक्ट हो जाएगा। तो जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो कि इस एग्जामिनेशन को पाना चाहते हैं, इनकी ड्रीम जॉब है, डिप्लोमा वाले हो, बीटेक वाले हो, आपके पास तैयारी के लिए अगस्त के बचे हुए दिन, सितंबर और अक्टूबर, यही मान के चलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आया 20 दिन में फॉर्म भराएगा, 50 दिन में पेपर, काम खत्म, और बच्चे सोते रह जाते हैं, समझ गए ना। तो ये आपको काम नहीं करना है, नोटिफिकेशन तो देखिए आ ही जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी उससे पहले से ही होती है, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन से तैयारी अगर कर रहे हो तो आप रेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो, समझ गए। सोल पर्पस वीडियो बनाने का यही था। एसएससी जेई के पैटर्न की अगर बात करें तो इस बार वो भी चेंज होने वाला है, क्योंकि सभी के सभी एसएससी के नोटिफिकेशंस में सेक्शनल टाइमिंग आ रही है, चाहे आप जितने भी नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा अंदर से बिल्कुल फील आ रहा है कि इस बार भी सेक्शनल टाइमिंग आ जाएगी, और इसके साथ ही चीजें और थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जीके वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट, देखो क्वेश्चंस तो 50-50 आते हैं, और जिस तरीके से इन लोगों ने बाकी और नोटिफिकेशंस में टाइमिंग डिवाइड की है, मेरे अनुमान से इसमें 30 मिनट और 30 मिनट ही देंगे, और टेक्निकल के अंदर 100 क्वेश्चंस में आपको अगर सिर्फ 1 घंटा इन्होंने दे दिया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे लग रहा है इसी चीज पे चर्चा चल रही होगी कि कैसे सेक्शनल टाइमिंग को सही इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, टेक्निकल में एक्चुअली कितना टाइम लगता है, कहीं ना कहीं इस चीज पे भी मीटिंग चल रही होगी, इसीलिए एसएससी का नोटिफिकेशन थोड़ा जेई का डिले हो रहा है, क्योंकि
रीजनिंग में 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन जीके में 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, ये तो टोटली बर्बाद है। बच्चा 10 से 12 मिनट में तो पूरे क्वेश्चन ही देख लेता है, उससे आता है या नहीं आता है। तो इसमें अगर उसने 30 मिनट दे दिए तो टेक्निकल का टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आई एम होपिंग कि भाई ऐसा ना हो। ये सेक्शनल टाइमिंग मुझे लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि 60 मिनट अगर टेक्निकल में मिले तो मतलब दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। फाइनली अगर हम एक चीज पे और बात करें कि एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो तो मैंने आपको बताया। आप अभी से क्या कर सकते हो, आप अभी से सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करके एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर खुद से देखो, है ना। टेक्स्ट बुक से टेस्ट तो आप लगा लोगे, लेकिन आप खुद से एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखो, एनालिसिस करो, उन क्वेश्चंस को लगाओ। आपने डिप्लोमा में जितना सीखा है उसके बेसिस पे 100 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में अवेलेबल है, आपको बस इस फोल्डर के अंदर जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एजेई एग्जाम, इसमें एसएससी जेई मिल जाएगा और सारे पेपर मिल जाएंगे। तो मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूं जिसमें एसएससी जेई का जनरल अवेयरनेस पर, बहुत सारे बच्चे हमेशा मात खाते हैं इसके बारे में, बहुत ज्यादा मतलब बहुत डरते भी हैं इससे। और मैं खुद समझता हूं कि जब से 2025 में एडिक्विटी आया है तो आपको इसको बहुत ही सोच समझ के पढ़ना होगा। अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो 50 नंबर सीधे आपके फ्लैट छूटते हैं, तो वो तो कर ही नहीं सकते। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस का एनालिसिस अगर आप चाहते हो 2025 का, तो कमेंट सेक्शन में बताइए यस सर, हमें जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी बना के दीजिए, मैं उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो। मैंने तो बहुत ज्यादा रिसर्च करके, मेहनत करके आप लोगों के लिए पूरा डेटा इकट्ठा किया है। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। थैंक यू।